स्वागत है आपका रिजवान के लॉजिक में। तो आज हम सॉल्व करेंगे सेवारत शिक्षक गणित प्रशिक्षण में 4 टॉपिक आज हम सॉल्व करेंगे। वो 4 टॉपिक हैं क्षेत्रमिति 2D, क्षेत्रमिति 3D, आंकड़ों का प्रबंध, आंकड़ों का संकलन एवं निरूपण। इससे पहले की जो वीडियो है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना प्यार ऐसे ही बरसाते रहें। तो चलें इसे शुरू करते हैं। तो चलें इसे ओपन कर लेते हैं। क्षेत्रमिति 2D, क्षेत्रमिति असेसमेंट ओपन कर लें। थोड़ा वक्त लग जाता है कभी कभी। देखें क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। रवि की कमरे की लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर, ऊंचाई 10 मीटर है। इसका आंसर 160 मीटर स्क्वायर होएगा। इस पर क्लिक करें, नेक्स्ट कर दें। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होएगा जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, यानी कि इसका आंसर होएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक त्रिभुज का आधार 5 मीटर और संगत ऊंचाई 6 मीटर है। त्रिभुज के घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल 30 मीटर होएगा। आपको हल भी करना है, आप याद कर लें इस चीज़ को, आप लोग हल भी कर लिया करें। एक घनाकार कमरे का संपूर्ण पृष्ठ 96 वर्ग मीटर है, तो इस धन में प्रत्येक कोर की लंबाई होगी 8 मीटर। 8 मीटर पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। मनीषा के विद्यालय में खेल के मैदान का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है। यदि खेल के मैदान की लंबाई 60 मीटर है तो खेल के मैदान का परिमाप होगा 50 मीटर। पर आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। एक वर्गाकार टाइल की भुजा 12 सेंटीमीटर है। टाइल का परिमाप होगा, तो भुजा दी गई हुई है 12 सेंटीमीटर, यानी कि 36 सेंटीमीटर होगा। 36 पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। एक घनाकार बक्से की भुजा की लंबाई 8 मीटर और बक्से का संपूर्ण पृष्ठ होगा, भुजा दिया गया है तो 384 मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई 10 मीटर और 8 मीटर है, तो इसका होगा 80 मीटर स्क्वायर। इस पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। देखें 8 क्वेश्चन हमने इसमें किए हैं। सबमिट का बटन आ चुका है। सबमिट पर क्लिक करना है आपने और चेक करना है कितने सही और कितने गलत हैं। तो देखें इसमें हमको स्कोर भी 8 में से 8 मिल चुके हैं। चलें अब अगला असेसमेंट स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रमिति 3D, ज्यामिति एवं क्षेत्रमिति असेसमेंट, जिसको आप क्षेत्रमिति 3D के नाम से भी जानते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक लंबवृत्तीय बेलन में कितने पृष्ठ होते हैं? 3 होते हैं। 3 पर क्लिक करें। रेखा में कितने अत्य बिंदु होते हैं? इसमें आपको क्लिक करना है इनमें से कोई नहीं पर। रेखाखंड में कितने अंत्य बिंदु होते हैं? 2 पर क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। लंबवृत्तीय बेलन का उदाहरण है, इसमें आपको करना है पाइप पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। पिरामिड जिसका आधार आयताकार है, शीर्ष फलक और कोरों की संख्या क्रमशः 5, 5 और 8 होगी। सेकेंड पर क्लिक करें। समलंब चतुर्भुज की, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शनों में से आपको चुनना है 2 भुजाएं समांतर होते हैं पर क्लिक करें। प्रिज्म का आधार त्रिभुजाकार है, में शीर्ष फलक और कोरों की संख्या क्रमशः, इसमें आपको क्लिक करना है 6, 5, 9 पर, पहले पर। जियोमेट्री शब्द बना है यूनानी शब्द जियोमेट्रियन से, पहले पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। किरण का विस्तार होता है, किरण का विस्तार एक तरफ होता है, एक तरफ पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। कौन सी आकृति भिन्न है? इसमें आपको क्लिक करना है वृत्त पर क्लिक कर दें। वृत्त पर क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। एक कमरे की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर है, तो कमरे का आयतन ज्ञात करना है 60 मीटर क्यूब। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र है समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई अपॉन 2। लंबवृत्तीय शंकु उदाहरण है, जोकर की टोपी, चुरमुरे की पुड़िया, आइसक्रीम कोन, उपयुक्त सभी पर आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। घनाभ में शीर्ष फलक एवं कोरों की संख्या क्रमशः, इसमें आपको क्लिक करना है 8, 6 और 12 पर और नेक्स्ट कर आगे आ जाना है। घन और घनाभ में होते हैं फलक तल, 6 पर आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। देखें ये 15 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए हैं। सबमिट का बटन आ चुका है। सबमिट पर आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। देखें 15 में से 15 मिल चुके हैं, यानी कि ये आसानी से हल हो चुका है। चलें अगला असेसमेंट अपना स्टार्ट करते हैं। आंकड़ों का प्रबंध, इसे ओपन कर लें। डाटा मैनेजमेंट एवोल्यूशन, स्वयं एकत्र किए गए आंकड़े कहलाते हैं। स्वयं जो एकत्र किए जाते हैं उसे कहते हैं प्राथमिक आंकड़े। पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें।
किस पद की बारंबारता सबसे अधिक है? आपको 4 पर क्लिक करना है और नेक्स्ट कर आगे आ जाना है। दिए गए आंकड़ों में कोई संख्या कितनी बार दोहराई गई है? बारंबारता, वो जो कहलाती है उसे बारंबारता कहते हैं। चित्र आरेख एवं दंड आरेख एक जैसे होते हैं, असत्य है। ये कथन जो है असत्य है, उस पर असत्य पर क्लिक करें। चित्र आरेख एवं दंड आरेख एक जैसे होते हैं, ये भी असत्य है। नेक्स्ट कर दें। ली चिन्ह किस संख्या को दर्शाता है? 5 को। 5 पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। आंकड़ों को चित्र द्वारा प्रदर्शन करके चित्र रेखा कहते हैं, सत्य है या असत्य? सत्य है। सत्य पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। दंडों के बीच की दूरी रखी गई है समान। समान पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। किसी निश्चित उद्देश्य से प्राप्त की गई सूचनाओं को कहते हैं आंकड़े। आंकड़े पर क्लिक करें और नेक्स्ट करें। 10 विद्यार्थियों द्वारा 20 में प्राप्त किए गए अंक निम्न प्रकार से हैं। 1, 12, 10, 9, 8, 13, 15, 18, 13, 12, 19 बच्चों में 15 अधिक अंक प्राप्त किए 2 पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। टैली चिन्ह का प्रयोग करते हुए निम्न में से कौन सा अंक 8 को दर्शाता है? सेकंड नंबर पर आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। देखें इसमें हमने 11 अटेम्प्ट किए हैं क्वेश्चन। सबमिट का बटन आ चुका है, सबमिट पर क्लिक करें। देखें स्कोर हमारा 11 में से 11 है, यानी कि ये आसानी से हल हो चुका है। चलें नेक्स्ट खोलते हैं। आंकड़ों का संकलन एवं निरूपण, ये चौथा है, इसको हम आप खोल लेते हैं। आंकड़ों का संकलन एवं निरूपण। आपके सामने पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन सही है? इसमें आपका है सांख्यिकीय विज्ञान का प्रयोग लगभग सर्वव्यापी है, पर आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। निम्नांकित सारणी 500 छात्रों का 4 टेस्टों में निष्पादन दर्शाती है। एक छात्र प्रति एक टेस्ट में 74 अंक प्राप्त करता है। तुलनात्मक रूप से उसका किस टेस्ट में निष्पादन सबसे अच्छा है? थर्ड वाले पे आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण है, तो इसमें है ये सभी पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। आवृत्ति वितरण में एक वर्ग की निकाली और ऊपरी सीमा 10 और 40 होती है, फिर उस वर्ग का मध्य बिंदु होता है 25.00 पर आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। एक चुनाव में विभिन्न पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों की संख्या दी हुई निम्नलिखित में से कौन सा चित्र दिए गए आंकड़ों के लिए उपयुक्त नहीं है? आयत चित्र। आयत चित्र पर क्लिक करें, नेक्स्ट कर दें। एक वृत्त जिसके भाग विभिन्न मात्राओं का प्रतिनिधित्व करते हैं कहा जाता है पाई चार्ट। पाई चार्ट पर आपको क्लिक करना है, नेक्स्ट कर देना है। 2 या 2 से अधिक संबंधित अंक समूह की गुणा समय या स्थान की तुलना करने के लिए किन आरोपों का प्रयोग किया जाता है? रेखा आरेख पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। चौथे पर द्विविमा चित्र नहीं होते हैं, वर्ग चित्र। वर्ग चित्र पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। आंकड़ों का चित्रीय वर्णन दिया जा सकता है, इसमें आपको क्लिक करना है उपरोक्त सभी से। उपरोक्त सभी पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। निम्न चार्ट के अनुसार यदि कुल नामांकन संख्या 2500 है तो कक्षा X में कितने छात्र नामांकित हैं? 375 पर आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। देखें 10 क्वेश्चन हमने इसमें अटेम्प्ट किए हैं। सबमिट का बटन आ चुका है, सबमिट पर क्लिक करते हैं और चेक करते हैं कितने सही हैं और कितने गलत। देखें इसमें हमको स्कोर मिल चुका है 10 में से 10, यानी कि ये वाला क्विज आसानी से हमने हल कर लिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना स्नेह और प्यार बरसाते रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।